सुरंग दिखाऊं? सामने का सरपंच साहब पहुंचने वाले हैं अभी जवाहर सर्किल, और आप सभी भाइयों को मिलना हो तो जवाहर सर्किल आइए। सभी मीणा समाज से ये निवेदन है, सरपंच साहब को मजबूत बनाएं। और ये क्या घाटी को नहीं बोला, ये घाट की गुणी है जिसपे सरपंच साहब अभी जा रहे हैं, और जवाहर सर्किल के 10 मिनट में पहुंच रहे हैं सरपंच साहब। वहाँ पे हजारों लड़के इंतजार कर रहे हैं सरपंच साहब का, मीणा समाज के। और आप आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। आप आ जाइए, घाट की गुणी है ये। फॉर्च्यूनर गाड़ी है 8999 8999। और सरपंच साहब से आप रूबरू मिले। अच्छा, आपको घाट की गुणी का सीन दिखाता हूँ। घाटी गुणी का कितना प्यारा सीन है। बहुत खुशी की बात है आज कि जो समाज के जो गद्दार है, समाज को जो खत्म करना चाहते हैं, जो शक्तियां लगी हुई है ट्राइबल को खत्म करने के लिए, आदिवासियों को जल जंगल और जमीन, जो यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के मालिक हैं, उनको खत्म करने की साजिश नाकाम करने के लिए लगा हूँ मेरे भाइयों। और अभी मैं जा रहा हूँ जवाहर सर्किल, 2-3 दिन जयपुर रहूँगा, उसके बाद ग्राम पंचायत देखूँगा। कोई भी भाई मिलना चाहे मेरे से एनी टाइम जयपुर में कहीं भी मिल सकता है। और ये जो आगे पीछे गाड़ी लगाई थी एक, उसको ठोक ठाक दिया। काफिले में 4-5 गाड़ी है, कोई भी आएगा। और ये अजय राज है, बहुत दिमाग इसके अंदर, बहुत कुछ भेद खुलने वाला है। ये पूर्वी राजस्थान की राजनीति, हाड़ौती की राजनीति, हम आदिवासियों की राजनीति मजबूत करने में आइए आदि समाज के युवकों, आओ मिल के साथ चले। और ये जो लोग सुखबीर सिंह जौनपुरिया, कभी चैची, कभी पायलट साहब, इन्होंने जो यहाँ पर दलाल और गद्दार पाल रखे हैं, वो लगातार सक्रिय है। इनको निष्क्रिय करना है, निष्क्रिय रिफ्यूज करना है। आओ मिल के साथ चलें, ट्राइबल की राजनीति को मजबूत करें। हमारा आदिवासियों का एक ही मसीहा है, डॉक्टर करुणीलाल मीणा, जो उनसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जिसका कोई नहीं पूछे हाल उसका पूछे करुणीलाल। दोस्तों, कई तरह की साजिश चल रही है, आपसे लाइव दे नहीं पाऊंगा। कल सुबह दोपहर उससे पर्दा उठाऊंगा, आप मिलिए। अभी मैं ट्रांसपोर्ट नगर, ये देख सकते हो आप, गोल चक्कर, और एक गोल चक्कर से सीधे अपन जाएंगे जवाहर सर्किल। आप मिलिए जवाहर सर्किल, जो भाई मिलना चाहता है। और कल मैं जवाहर सर्किल बैठूंगा, जयपुर रहूँगा 2-3 दिन, फिर गाँव आऊँगा। मैं आपको लाइव में अभी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा नहीं, आप अच्छे से रहिए, ठीक रहिए। ये मीणा समाज है, ट्राइबल है, जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया है, मुगलों के घुटने टिका दिए। ये बहुत मजबूत है। कोई ये समझ रहा हो समाज विशेष का लोग कि अजय राज को धमका देंगे, डरा देंगे, मार देंगे, मेरे भाइयों, मीणा समाज के बहुत काम है। मीणा समाज किसी के भरोसे पे नहीं टिका हुआ है। नौकरी पैसा ये 2-3 पीढ़ियों से लगा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से लटक रहा है और ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा है। यहाँ कोई भी आदमी डरने वाला नहीं है, कोई भी आदमी कमज़ोर नहीं है। मीणा समाज पूरी राजस्थान में अपनी विशेष पहचान रखता है। ये जो लोग गीदड़ धमकी मुझे दे रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं कि तेरी आंख निकाल लेंगे, तेरी खोपड़ी को फाड़ देंगे, हाथ पर काट देंगे, एक गीदड़ धमकियों से अजय राज डरने वाला नहीं है। छाती मिलने वाला है, गद्दार नहीं हूँ। जो कोई भी आना चाहे, जयपुर शहर में हूँ, 2-3 दिन बाद में मैं गाँव जाऊँगा। और इस तरह की गीदड़ धमकी मेरे को 2 मत 20-25 साल दिल्ली रह के आया हूँ। मैं सारे लोगों की औकात जानता हूँ, किसकी औकात क्या है। इसलिए मुझे कोई मोबाइल फ़ोन पर हर मिनट में 2-4 मोबाइल आ रहे, माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी मांगने के नाम पर कैसा वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं बार बार यूज़ करना नहीं चाहता। माफ़ी हमारे इसमें जेनेटिक में है नहीं है।
हमारे ब्लड में नहीं है माफ़ी मांगना। हम भील है। मानगढ़ धाम में देखो कितने शहीद हो गए। हमारे साथ अपनों ने गद्दारी करी, लेकिन हमने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी हथियार नहीं डाले, कभी घुटने नहीं टेके। हमने महाराणा प्रताप का साथ दिया है। महाराणा प्रताप हम वो फौलादी आदमी है जो मुगलों को भी दांत खट्टे कर दिए। ये जो फिरंगी जो आज जो डोल रहे हैं लंदन से पढ़ाई करके, यूपी वाले भैया इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ बचा नहीं है सामान। मेरे समाज के एमएलए एमपीओ आपको ये डर, और मुझे एक चीज़ की बड़ी चिंता होती है। कुछ बीजेपी वाले भाई है वो यो कहते हैं कि यार सचिन पायलट का विरोध कर दिया तो ये हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा कर देगा, हम हार जाएंगे। सचिन पायलट जी का न केवल खौफ कांग्रेस में है बल्कि बीजेपी में भी खौफ है, क्योंकि उस बंदे ने बीजेपी में भी इतनी मजबूत पकड़ बना रखी है। चाहे जिसका बीजेपी में टिकट काट सकता है, चाहे जिसका बीजेपी में टिकट दिला सकता है। बहुत से लोगों से मैंने पूछा तुम बीजेपी में हो क्यों नहीं मुद्दे उठाते, कि भैया हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा कर देगा, हमारा टिकट कटवा देगा बीजेपी से। और ऐसे ही कांग्रेस का हाल हो रहा है। कांग्रेस के भैया कहते हैं भैया हमारा टिकट काट देगा, हमारे सामने कैंडिडेट खड़ा कर देगा। कितनी दादागिरी हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये सचिन पायलट पीवीटी एलटीडी कंपनी है। इसमें जो गुलामी करेगा उसको टिकट मिलेगा। ये एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी है। इसमें अभी से ही एनरोल्ड हो रहे हैं, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसका खेल ख़त्म। माननीय अशोक गहलोत जी, तुम चाय और बिस्कुट पीने में मस्त हो, तुम गांधीवादी नेता हो। तुम्हारी कांग्रेस पार्टी लंदन तक से फैसले हो रहे हैं इसके। दिल्ली की 5 स्टार होटलों में ये राजस्थान के टिकटों के फैसले हो रहे, गवर्नमेंट खरीदने फरोख्तने के ये मानेसर की 5 स्टार होटल में फैसले हो रहे। आप आइए, आप में ही सारा है। आप गांधीवादी हो, ईमानदार हो, गरीब दीनहीनों की आज नरेगा का क्या हाल कर रखा है। मैं सरपंच हूँ, पूरी नरेगा बंद कर रखी है। आज गांव देहात का गरीब भाई उसको 200 रुपये नहीं मिले। नरेगा में कोई सरपंच काम करता है तो बेहतर तरीके की जांच आ जाती है। इस तरह का अत्याचार इस गवर्नमेंट में हो रहा है, लेकिन सचिन पायलट जी को कोई चिंता नहीं है। वो मुद्दा उठाना सीखे ही नहीं। अभी टॉक में बाढ़ आई थी, क्या हालत हुआ डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ में है कि मुझे सीएम विहीन राजस्थान करना है। कोई सीएम का सीवी नाम नहीं ले पाए, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं। हम महाराणा प्रताप के साथ मुगलों से लड़े। हमारा जो मानगढ़ धाम है अंग्रेजों के साथ मर गए, मिट गए, घुटने नहीं टेके। ये तो यूपी वाले भैया है, इसके सामने हम घुटने टेकने वाले नहीं है। इसकी तमाम साजिश और तमाम नीतियों का मैं मरते दम तक विरोध करूंगा। मेरे भाइयों, आपको घबराने की कोई चिंता नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। अभी मैं जयपुर शहर में हूँ, आप देख सकते हो। ये है ट्रांसपोर्ट नगर से अजमेर गेट तक का रास्ता। अभी मैं यहाँ से किसी से अजमेर गेट मिलूँगा, उसके बाद में सीधा मैं जवाहर सर्किल जाऊँगा। मीना कम्युनिटी एक बहुत ही आगे से किसी से पंगा लेते नहीं है और पीछे से छोड़ते नहीं है। इस कम्युनिटी को कोई कमज़ोर नहीं समझे। आज कम्युनिटी को जो बर्बाद करने की जो साजिश कर रहे हैं, मैं 2-3 दलालों से कहना चाहूँगा जो मीना समाज के हैं। आपको इतना दर्द, मैं फिर नाम लूँगा, एक तो है विशाल मीणा, एक है राकेश। तुमको झुंझुनू मिल गया। सचिन पायलट का मक्खी भी बैठती है तो तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हारे कोई कांटा चुभ गया हो। मेरे भाइयों, आज पायलट से मैंने उसकी नीतियों का, उसकी दमनकारी नीतियों का, उसके इरादों का खुलासा किया है। तुम्हें इतना दर्द हो रहा है कि आज तुम मेरे खिलाफ लैप दे रहे हो। जब हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल सरताज, उसको पुलिस ने पटका, उसकी कितनी बार बेइज्जती करी, कितने बार क्या क्या घटनाक्रम हुए पुलिस के, और कितने लोग एक टीम बना रखी है जो सिर्फ गाड़ी देने का काम करती है। कितनी बेइज्जती किया। क्या तुम मीणा समाज के नहीं हो? क्या तुम्हारी रगों में मीणा समाज का ब्लड नहीं है? सबसे पहले होता है अपना घर परिवार, भाई बच्चे परिवार और समाज, उसके बाद में पार्टी होती है। आज मेरे भाइयों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले समाज है, समाज के लीडर है, हमारा आरक्षण है,
हमारा समाज है, उसके बाद में कोई पार्टी आती है। मैं एक समाजवादी आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करता। मैंने एमएलए से बाप पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और भीम आर्मी से एमपी का। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी ही रहना चाहता हूँ। और आज नरेश भाई का 12वां 13वां दिन है। आज दुनिया में कोई ऐसे एक आदमी नहीं है जो उसका अनशन तुला सके। आज गहलोत जी से उम्मीद थी, उन्होंने लाइव पे डाला, लेकिन दिल तोड़ कर चले गए। अब मैं एंड में पायलट जी से निवेदन करता हूँ कि पायलट जी मैं आपको नरेश मीणा की वीडियो डालूंगा, उसमें कितना संघर्ष आपके लिए, कितना ब्लड डोनेट, कितना जुनून, कितना विश्वास आप पे उस व्यक्ति का एक हॉस्पिटल में मरणावस्था में बैठा हुआ है कि पायलट जी आएंगे और मेरी जान बचाएंगे। क्या आपके लिए इतना ब्लड, इतना काम इसलिए किया था कि आपको आप उसे मौत की सैया में छोड़ के और आराम से 5 स्टार होटलों में पार्टियाँ करो। थोड़ी बहुत उस ईश्वर से डरो, जिसका थोड़ा भी एहसान है उसका एहसान चुकाओ। ये राजस्थान की भूमि है, यहाँ के जो परंपराएं उनको निभाओ। आप यूपी वाली कल्चर यहाँ पर पैदा मत करो, उत्तर प्रदेश में ये कल्चर यहाँ पर चालू मत करो। नहीं, बहुत जल्दी ये लोग बाग आपका बड़ी भारी संख्या में विरोध करेंगे। और मेरा यही पायलट जी से निवेदन है कि जो आपका चमचा है ओम प्रकाश बिरला, उसको ज़्यादा रिचार्ज मत करो, नहीं उसकी समाज बहुत बुरी गीत कर देगा। उससे बोलो कि अपनी सारी पोल खुल चुकी है, अपना गेम ऑफ प्लानिंग खुल चुका है, अब कुछ सामान बचा नहीं है। सब समाज जान चुका है कि मास्टर चाबी पायलट जी लगाते हैं और किसके कौन कौन मोहर है। इसलिए मेरा यही निवेदन है आपसे, समझाओ, वो पागल हो गया है। और मेरे भाइयों, और भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं कल लाइव आऊँगा, आप बने रहिए। मैं आपका अपना दिग्गज गांव का दिग्गज सरपंच अजयराज मीणा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको देखो MI रोड का अजमेरी गेट का सीन दिखाता हूँ। कितना शानदार शहर है, कितनी शानदार फिजा है, अल्बर्ट हॉल अंग्रेजों का। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ी खुशी है मुझे कि आज समाज का जो विकास का ताना बाना है उससे पर्दा उठाए और बहुत जल्दी अपना ट्राइबल समाज, आदिवासी समाज इज्जत से, स्वाभिमान से राजनीति करेगा, किसी की गुलामी नहीं करेगा। अपना हक है, अपन मूल्यवाद से यहाँ के, अपनी पार्टी है, अपने लोग शासन करेंगे, अपने लोगों को करेंगे। कोई यूपी और उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ पर शासन नहीं कर सकता और ये हमें मंजूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।